जब वो इस फन में माहिर हो जाती थी तो उन्हें दासियों के ज़ुमरे में दाखिल कर लिया जाता। दासियां बनना मायूब ना था, बल्कि उनकी बड़ी इज्जतो वक़ार होती थी। अदना व आला, राजा महाराजा, साधु पुजारी, जोगी सब उनका एहतराम करते थे। उनकी कैफियत वैसी ही थी जैसी ईसाइयों में गिरजाओं के अंदर नन्स की होती है। दरअसल दासियां उस बुत की बेटियां कहलाती थीं जिस बुत के नाम के मंदिर में वो रहती और परवरिश पाती थीं। यानी तकरीबन हर मंदिर में दासियां सोमनाथ की बेटियां कहलाती थीं। इसमें शक नहीं कि उस वक्त जब सतयुग का दौर कहलाता था, उन दासियों को सब अपनी माएँ समझते थे। वो सारी उम्र कुंवारी रहती थीं। दासी बनने के बाद उनकी शादियां मजहबी कानून के रौ से नहीं हो सकती थीं। उन पर भी जवानी का असर होता था। शबाब उनके दिलों में भी तलातुम पैदा करता था। ख्वाहिशात उन पर भी तारी होती थी। लेकिन एक तो वो खुद समझती थी कि वो बुत की बेटियां और तमाम मर्दों और औरतों की माएँ हैं। दूसरे सारे मर्द भी ये समझते थे कि वो काबिले एहतराम माएँ हैं। अगर उन्हें बुरी निगाहों से देखा भी जाता तो बुत का कहर व गज़ब उन्हें जलाकर खाक कर देता। इसलिए ना कोई उन पर बदनज़र डालता था और ना वो किसी पर माइल होती थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हिंदुओं के कहने के मुताबिक कलयुग का दौर शुरू हुआ, लोगों के दिलों से बुतों की अज़मत दूर होती गई। गुमयाही बढ़ गई, अय्याशियाँ आम हो गई, हिंदुस्तान गुनाह में डूब गया और दासियों की हालत आम तवाइफों की तरह हो गई। न सिर्फ साधु और पुजारी उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाने लगे, बल्कि अवाम में से भी जो पैसा खर्च करता वो उनके हुस्न का लुत्फ उठा लेता। हमने दासियों का मुफस्सल जिक्र इसलिए किया है ताकि क़ारीने किराम असल हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं, और ये भी ज़रूरी था क्योंकि इस नॉवल में दासियों का अक्सर जिक्र आएगा। जब कई दिन गुजर गए और जोगिन ना आई तो एक रोज़ चंदर मोहिनी ने अपनी एक दासी को उसे बुलाने के लिए भेजा। सोमनाथ का मंदिर कसरे शाही से फासले पर था, इसलिए दासी का फौरन वापस आना मुश्किल था। इधर चंदर मोहिनी के दिल में ऐसा खल्फिशार पैदा हो गया था कि उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। साथ ही उसकी परेशानी की एक और वजह भी थी। उसकी शादी की तैयारियां हो रही थीं और जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी उससे उसे कल्बी नफरत थी। उसकी शादी अनहिलवारा के राजकुमार सुखदेव के साथ तय हुई थी। सुखदेव जवान तो था, लेकिन न सूरतदार था और न उसके अतवार अच्छे थे, बल्कि सुना ये था कि वो निहायत बदमिजाज, बड़ा संगदिल और कुछ बदचलन भी था। अगरचे उसके साथ शादी के लिए बड़े बड़े मशहूर राजकुमारों ने पैगाम दिया था, लेकिन उस वक्त राजा महाराजा मुल्की हालत की बुनियाद पर अपनी लड़कियां उन्हीं राजकुमारों को दिया करते थे जिनसे उनकी सल्तनत को नुकसान न हो, बल्कि और मुस्तहकम हो जाए। चाहे राजकुमारियां इस रिश्ते को पसंद करें या ना करें, उनकी जिंदगी बुरी गुजरे या वो घूंट घूंट कर मर जाएं। राजा अनहिलवारा की कुव्वत बहुत बढ़ चुकी थी और अनहिलवारा सोमनाथ के हिंदुस्तान के राजा हमेशा आपस में लड़ते चले आए हैं। ताकतवर कमज़ोर को हज़म कर लेता था। कमज़ोर राजा अपनी बहनों और बेटियों की शादी उन ताकतवर राजाओं से कर अपनी सल्तनत को दुश्मनों से बचाने की कोशिश किया करते थे। राजाओं का ये दस्तूर हमेशा से चला आया है। चुनाचे जब मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान में आए तो राजाओं ने अपनी खुशी से उन्हें भी अपनी बेटियां देनी शुरू कर दी और इस तरह उन्होंने मुसलमान बादशाहों को अपना बनाकर अपनी सल्तनतें भी बचा लीं। चंदर मोहिनी चाहती थी कि मुंह फाड़कर ये साफ कह दे कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन शर्म जुबान न खोलने देती थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब दासी की वापसी में देर हुई तो वो दिल बहलाने के लिए बालाखाना पर चढ़ गई। अक्सर वो सैर करने के लिए सबसे ऊपर की छत पर चली जाया करती थी। शाम का वक्त था, आफताब मगरिब की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। रूह पहली शुआएं सुनहरी हो गई थी और हर चीज़ पर तिलाई गज़ा बिखेर रही थी। चंदर मोहिनी ने जब जुनूब की तरफ देखा तो समुंदर का नीलगू पानी हदे निगाह तक फैला नजर आया। इस महल के जुनूब में समुंदर था और उसकी फलक शुकुख लहरें कसर शाही की दीवार के पुश्ता से आटकिराती थी। एक तरफ दूर बहुत सी छोटी कश्तियां लबे साहिल पड़ी थीं और करीब ही किनारा पर मल्लाहों के मकानात थी जिनमें से धुआं उठ रहा था। ये तमाम मल्लाह राजा के मुलाजिम थे और सारी कश्तियां सरकारी थीं। अक्सर वो और उसके मुशील इन कश्तियों में बैठकर मछलियों का शिकार खेला करते या तफरी किया करते थे।
लेकिन ये कश्तियां सिर्फ उन्हीं कामों के लिए ना थीं, बल्कि राजा ने दूरअंदेशी के ख्याल से इसलिए भी उन्हें रखा हुआ था कि अगर किसी वक्त कोई ताकतवर दुश्मन हमला करके किला फतह कर ले तो वो माँ अपने अहलो अयाल के इनमें सवार होकर कहीं दूर समुंदर के किसी जजीरे में चला जाए। कुछ देर समुंदर का नज़ारा करने के बाद वो दूसरी तरफ मुतवज्जे हुई। उस तरफ बहुत दूर सोमनाथ का आलीशान मंदिर था, जो छोटा सा किला मालूम होता था। मंदिर का सफ़ेद मखरूती मीनार चमक रहा था और उसका सुनहरा कुस आफताब की सुनहरी शुआओं पर पड़ने से जगमगा रहा था। यही वो समुंदर था जिसकी इज्जत व अजमत हिंदुओं के दिलों में थी और हिंद के गोशे गोशे से लोग इसकी ज़ियारत करने के लिए आते रहते थे। अभी चंद्रमोहिनी इस तरफ देख ही रही थी कि दासी आ गई। चंद्रमोहिनी ने उसकी तरफ देखकर दरियाफ्त किया, क्या जोगन माता आईं? दासी ने जवाब दिया, नहीं राजकुमारी जी, मालूम हुआ कि वो कई रोज हुए मथुरा चली गई। चंद्रमोहिनी को बड़ा अफसोस हुआ, राज राज ही रह गया। उसके दिल में जो कांटा खटक रहा था वो ना निकल सका। अगर वो मर गई या यहाँ ना आई तो उसका राज भी उसके साथ ही गया। इससे उसे बड़ी उलझन हुई। कुछ देर वो बहरे गौर व फिक्र में गरक रही। थोड़ी देर के बाद खुद ही बोली, यकीन है गुरुजी महाराज को ज़रूर इसके मुतालिक कुछ मालूम होगा। माताजी से इजाज़त लेकर उनकी खिदमत में जाऊंगी। ये सोचकर वो नीचे उतर आई और उस वक्त रानी की खिदमत में हाजिर होकर गुरुजी के पास जाने की इजाज़त तलब की। रानी ने बिला किसी हुज्जत के इजाज़त दे दी। वो अपने कमरे में वापस आ गई और फिर अपने ख्यालात में खो गई। चंद्रमोहिनी के गुरुजी सोमनाथ से 8-10 मील के फासला पर शिमाली जंगलों में रहते थे। उनका नाम धर्मपाल था। उन्होंने ही चंद्रमोहिनी को भाषा और संस्कृत पढ़ाई थी। वो राजकुमारी को बेटी से ज़्यादा चाहते थे। चंद्रमोहिनी भी बाप से ज़्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करती थी। जब कभी उसे कोई मुश्किल आती थी वो गुरु के पास जाकर उसे रफ़ा किया करती थी। धर्मपाल का अदब व एहतराम सोमनाथ का बच्चा बच्चा करता था। हर फर्द को उनसे अक़ीदत थी। अवामुन्नास उन्हें ईश्वर का भगत, पहुँचा हुआ साधु और देवता स्वरूप समझते थे। दुश्मन औरतों और मर्दों के गुरु उनके जाए क़याम पर जाते रहते थे। गर्ज यह है कि वो निहायत बुजुर्ग माने जाते थे। सोमनाथ का महापुजारी भी अक्सर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहता था और राजा भी उन्हें बहुत कुछ मानता था। राजा और प्रजा ने ये कोशिश की थी कि वो जंगलों में रहना छोड़ दें और ख़ास मंदिर में आ रहें, लेकिन इस बात को उन्होंने मंजूर न किया था। चंद्रमोहिनी दूसरे रोज़ उनके पास जाने के लिए तैयार हुई। शाही रथ दरवाज़ा पर लगा। 10 कुड़ैल राजपूत सवार जलवे में चलने के लिए आ गए। चंद्रमोहिनी ने बेहतरीन रेशमी साड़ी पहनी, जवाहरात के चमकदार जेवरात पहने और सर पर खूबसूरत मक्ट यानी छोटा ताज रखा। इन चीज़ों से उसका हुस्न चहार चांद बढ़ गया। उसके रुखसार शफ़ाफ आईना की तरह जगमगाने लगे। वो रथ में बैठ गई। दूसरी रथ में उसकी चंद सहेलियां बैठीं और तीसरी रथ में चंद दासियां सवार हो गईं। तीनों रथ निहायत खूबसूरत थे, लेकिन जिस रथ में चंद्रमोहिनी सवार हुई वो निहायत ही शानदार और आरामदा था। कुछ सवार रथों के आगे हो गए, कुछ पीछे, और रथ चले। चूंकि इन रथों को अवामुन्नास जानते थे, इसलिए जिस तरफ से राजकुमारी की सवारी गुजरती लोग नारे लगाने लगते, राजकुमारी की जय, अन्नदाता की जय। चंद्रमोहिनी सोचती, क्या मैं हकीकत में राजकुमारी हूं या लोग भी धोखे में पड़े हुए हैं। कसरे शाही किला के अंदर था। सवारी किला से निकलकर शिमारी जंगलों की तरफ रवाना हुई। चंद्रमोहिनी ने रथ के एक तरफ का पर्दा उठा दिया था और वो सब्ज़ाज़ार खेतों का नज़ारा करती चली जा रही थी। आज आसमान पर अब्र छाया हुआ था। आफताब बादलों के पीछे छिपा हुआ था। खुशगवार हवा के झोंके चल रहे थे। निहायत फरहत बख्श समा था। चंद्रमोहिनी ने सवारी को आहिस्ता आहिस्ता चलने का हुक्म दिया और वो कदम कदम चलने लगे। आहिस्ता रवि की वजह से दोपहर तक उन्होंने 5 मील का फासला तय किया। उस वक्त घटा उमंड आई। हवा तेज हो गई। बादलों के गोल आने लगे। सवारों के ऑफिसर ने चंद्रमोहिनी से आकर कहा, बारिश आने वाली है और करीब कहीं पनाह की जगह नजर नहीं आती है।